सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नीट यूजी 2024 का स्टेट कट ऑफ और स्टेट झारखंड के लिए। तो हम जानते हैं कि टोटल 7 गवर्नमेंट MBBS कॉलेज हैं झारखंड में, जिसमें से कि जो 6 कॉलेज हैं वो है हमारे स्टेट के थ्रू एडमिशन होता है और एक है हमारा एम्स देवघर, जिसमें कि टोटल 100 ऑफ सीट्स हैं और वो ओपन सीट्स हैं। तो आज हम देखने वाले हैं झारखंड स्टेट का कट ऑफ, ये जो 6 कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो एक चीज़ है कि अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ और इसका कट ऑफ एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर मॉडरेट था या इजी था या फिर टफ़ था। कभी कभी ये पेपर इजी होने के बाद भी कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो और टफ़ होने के बाद भी ये प्रॉब्लम होता है। तो आप अपना मार्क्स जितना मैं अभी दिखाऊंगी, जैसे कि मैं नीट यूजी 2023 में जो राउंड 1 का जितना भी एडमिशन था लास्ट मार्क्स पे, जिन जिन कॉलेज में जिस जिस कैटेगरी का एडमिशन हुआ था वो मैं लेकर आई हूँ, ताकि इससे आप एस्टिमेट कर सकें कि आपका मार्क्स के आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो आप इसमें +5 मार्क्स ऐड करके चलना गाइस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने वैसे फ्रेंड्स जो कि अभी नीट यूजी का एग्ज़ाम दिए हैं, और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों से भी जितना ज़्यादा बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा उनके पेरेंट्स में भी क्यूरियोसिटी होती है कट ऑफ जानने के लिए कि हर साल कितना कट ऑफ जा रहा है एंड ऑल। जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे पापा बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस चीज़ को लेकर, कट ऑफ को लेकर, तो इसलिए प्लीज़ शेयर विथ योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स टू। तो शेयर करने से क्या होता है कि थोड़ा वीडियो का रीच भी बढ़ेगा, और क्योंकि वीडियो का रीच बहुत ज़्यादा होने के बाद भी ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियोस पहुंच नहीं पाती है वीडियो। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सब रैंक वाइज देखें तो सबसे टॉप पे हमारा कॉलेज आता है रिम्स, उसके बाद है NGM जमशेदपुर, और फिर उसके बाद है धनबाद वाला कॉलेज, एंड उसके बाद 3 हमारे पुराने कॉलेज हो गए। 2019 से एडमिशन स्टार्ट हुआ है 3 और नए कॉलेजेस में, जिसमें से टॉप मोस्ट पे आता है हमारा कॉलेज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद आता है दुमका का कॉलेज और फूलो झानो, और लास्ट में हमारा आता है मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू। पहले हमारा आया था जनरल। तो जनरल का रिम्स के लिए जो राउंड 1 का लास्ट मार्क्स जिस पे अलॉट हुआ था वो था 639, और CML रैंक 101 101। और उसके बाद OBC की ओर चले तो उसमें हमने देखा कि जो BC2 था उसका 630 गया मार्क्स, और कैटेगरी रैंक 27, CML रैंक 158। BC2 का बात करें तो गया है 631 मार्क्स, और कैटेगरी रैंक 34 और CML रैंक 148। तो अगर इसके अराउंड आपका मार्क्स इस बार आ रहा है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि मार्क्स इधर उधर हो सकता है, पर कैटेगरी रैंक से भी आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। जैसे कि OBC का BC2 का कैटेगरी रैंक 27 पे लास्ट एडमिशन हुआ था रिम्स में। तो अगर आपका कैटेगरी रैंक ये तो रिज़ल्ट आने के बाद होता है, तो कैटेगरी रैंक अगर आपका अंडर 30 आता है तो मोस्ट प्रोबेबल आपको रिम्स से अलॉट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं EWS का। तो EWS का मार्क्स था 618 और कैटेगरी रैंक 23, CML रैंक 241, और SC कैटेगरी के लिए 490 यूजिंग मार्क्स जो था वो था 409, उनका था कैटेगरी रैंक 45 एंड CML रैंक 1221। PA कॉलेज की ओर MGM जमशेदपुर की कॉलेज की ओर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जनरल का जो मार्क्स था क्लोजिंग मार्क्स वो था 627 एंड उनका CML रैंक 184। और OBC की बात करें तो OBC में हम देखते हैं कि BC1 का जो मार्क्स था, BC2 का मैं पता नहीं कर पाई थी, पर BC1 का मार्क्स जो था वो था 622,
और कैटेगरी रैंक उनका कैटेगरी रैंक 53 एंड CML रैंक 240। बाद EWS की बात करें तो उनका मार्क्स था जमशेदपुर के कॉलेज के लिए क्लोजिंग मार्क्स था 604 604 एंड कैटेगरी रैंक 31, CML रैंक 368। और फिर अब हम मूव करते हैं SC कैटेगरी की ओर। तो SC कैटेगरी में हम देखते हैं कि जो क्लोजिंग मार्क्स था जमशेदपुर के लिए राउंड 1 का वो था 472 एंड कैटेगरी रैंक उनका कैटेगरी रैंक 25 एंड CML रैंक 1021। इस ST कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था 384, कैटेगरी रैंक 67 एंड CML रैंक 1284। तो इस चीज़ से आप पता कर सकते हैं कि अगर जैसे कि आपका इसमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो आप समझ लो कि आपको इस वर्ष आपको हो सकता है कि रिम्स मिले या फिर जमशेदपुर मिल जाए। ये दोनों कॉलेज जो हमारे झारखंड के टॉप कॉलेज हैं वो आपको अलॉट हो सकते हैं, अलॉट होने के चांसेस हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट धनबाद वाले कॉलेज की ओर। हम देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी था उनके लिए मार्क्स था क्लोजिंग मार्क्स राउंड 1 का 619 और कैटेगरी रैंक उनका जनरल में 59, CML रैंक 238। तो ये था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो BC1 और BC2 था यानी कि OBC वालों के लिए क्या होने वाला था। ये तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है धनबाद के कॉलेज में, और बस ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है OBC एंड जनरल में, 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। तो मैं देख रही हूँ कि जो जनरल के लिए क्लोजिंग मार्क्स था वो 619 था, पर OBC में BC1 के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स था वो 617 था, 2 मार्क्स। तो BC1 का जो मार्क्स था वो था 617 एंड उनका कैटेगरी रैंक 66, CML रैंक 256 और AWS के लिए जो जनरल में भी थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिक के बेसिस पे तो वो हम देखते हैं उनके कि जो मार्क्स था वो क्लोजिंग मार्क्स था 596 और कैटेगरी रैंक 37, CML रैंक 447। नेक्स्ट कैटेगरी SC कैटेगरी के लिए, तो धनबाद के कॉलेज के लिए क्लोजिंग मार्क्स SC कैटेगरी के लिए था 466, कैटेगरी रैंक 33 और CML रैंक 1039। फुलोजानो मेडिकल कॉलेज दुमका, तो इसमें हम देखते हैं कि जनरल के लिए ये जो लास्ट मार्क्स था, जो लास्ट एडमिशन था जनरल स्टूडेंट का वो हुआ था 605 पे और उनका CML रैंक 360 था। उसके बाद OBC की ओर चलते हैं तो फिर BC2 का जो मार्क्स गया था वो था 604 एंड कैटेगरी रैंक 79 आया है और BC2 का कैटेगरी रैंक 79, CML रैंक 384 और BC1 का 601 क्लोजिंग मार्क्स था और कैटेगरी रैंक 112 और CML रैंक 339। AWS की ओर तो उनका क्लोजिंग मार्क्स जो था वो था 582 एंड कैटेगरी रैंक 56, CML रैंक 577। अब हम चलते हैं AC कैटेगरी की ओर, तो उनका मार्क्स देखते हैं कि राउंड 1 के लिए क्लोजिंग मार्क्स था 452 एंड कैटेगरी रैंक 51, CML रैंक 1082 और ST कैटेगरी के लिए 329 मार्क्स था और ST कैटेगरी के लिए क्लोजिंग मार्क्स 329 था और कैटेगरी रैंक 150 और CML रैंक 1486। कॉलेज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो इसका जनरल कैटेगरी में देखें तो क्लोजिंग जो जनरल कैटेगरी का मार्क्स था वो था 612 और कैटेगरी रैंक 56, CML रैंक 292। के बाद OBC कैटेगरी में देखते हैं तो BC2 का जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था 610 और BC1 का भी क्लोजिंग मार्क्स 610 है। सो 2 मार्क्स का फ़र्क है बस जनरल और OBC के बीच में। तो BC2 का देखते हैं कि जो क्लोजिंग मार्क्स था वो 610 था और कैटेगरी रैंक 61, CML रैंक 350 और BC1 के लिए भी क्लोजिंग मार्क्स 610 था, कैटेगरी रैंक 86 और CML रैंक 318।
EWS की बात करें तो EWS का जो मार्क्स था, क्लोजिंग मार्क्स था राउंड 1 के लिए हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज के लिए, वो था 591 और कैटेगरी रैंक 44। CM बात करें तो AC कैटेगरी में हम देखते हैं कि जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था 461 एंड कैटेगरी रैंक 40, CML रैंक 1055। ST कैटेगरी का देखें तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा क्लोजिंग मार्क्स था 351 एंड कैटेगरी रैंक 173, CML रैंक 1402। अगर हम बताएं तो जो न्यू कॉलेजेस हैं तो उनमें हमारा टॉप मोस्ट पे आता है हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज, उसके बाद हमारा आता है फुलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका, उसके बाद आता है मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू का कॉलेज। तो इस तरीके से हम पहले ही दुमका को कवर कर चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट बच रहा है पलामू मेडिकल कॉलेज। तो अगर कोई भी कॉलेज में अलॉट नहीं होता है, लास्टली आप पलामू मेडिकल कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जानना होता है कि पलामू मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था मिनिमम जानने के लिए। तो थोड़ा सा इसमें ब्लर है बट मैं बता रही हूँ, तो थोड़ा सा उस चीज़ पे आप फोकस कर लेना। तो ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी था उसका गया हुआ था मार्क्स, क्लोजिंग मार्क्स 601 एंड जो CML रैंक थी उनकी वो थी 401। तो जनरल के लिए अगर जैसे आपका मार्क्स जनरल स्टूडेंट हो आप और अगर आपका मार्क्स 600 आ रहा है तो आपको झारखंड के जो एटलीस्ट से आपको झारखंड का पलामू मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि बस 1 से 2 मार्क्स का फ़र्क होता है OBC एंड जनरल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो OBC था उनका क्लोजिंग मार्क्स जो है इसमें भी वो 599 है, तो 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस है बस। तो अगर आपका इस बार नहीं भी हो रहा है और आप OBC कैटेगरी के हो तो आपको सोच के चलना ही नहीं कि आप OBC कैटेगरी के हो, आपको जनरल अपने आप को जनरल कंसीडर करके ही स्टडी करना है। BC1 का कैटेगरी रैंक 121 एंड BC2 का कैटेगरी रैंक 87। CML रैंक देखा जाए तो BC2 का 425 एंड 423 BC1 के लिए। उसके बाद हम चलते हैं EWS की ओर। तो EWS क्लोज हो गया था 581 मार्क्स पे और इनकी रही थी कैटेगरी रैंक 58 और CML रैंक 582। फिर हम देखते हैं AC कैटेगरी के लिए। तो AC कैटेगरी में हम देखते हैं कि इनका जो क्लोजिंग मार्क्स था पलामू मेडिकल कॉलेज वो था 444। तो अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ और इस तरीके से आप कैटेगरी में, तो आप इस बार ट्राई करो कि 10 to 15 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने का, जो भी कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो SC कैटेगरी में हमने देखा कि जो क्लोजिंग मार्क्स था पलामू मेडिकल कॉलेज के लिए वो था 444 एंड कैटेगरी रैंक 60, CML रैंक 1105। तो ऐसे मानते हैं कि 85% सीट्स होती है ना वो स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती है, 15% जो होता है वो ऑल इंडिया के लिए होता है। तो ओके, that's it, and lastly I will say thank you so much for watching this video and please subscribe to the channel and don't forget to share with your friends। मतलब सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो भी एटलीस्ट शेयर कर दो ज़रूरतमंद के लोगों के पास।